किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणः कारणतो यशायि गर्भोदशायि च पयोब्धिशायि शेषश्च यस्यां सकला स नित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणिधर प्रलंबारि नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्चं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णशः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविंदम। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ।
परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। और आसन लगा देते हैं हम बड़ा वाला। लगभग 540 वर्ष पहले की बात है। उस समय हमारे देश में, भारतवर्ष में मुसलमानों का साम्राज्य हुआ करता था और मुसलमानों के साम्राज्य में तो विशेष रूप से हिंदुओं के प्रति अनेक अत्याचार होता था। कोई भी हिंदू अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते थे, किंतु हिंदुओं से भी अधिक दयनीय अवस्था था भक्तों का, वैष्णव धर्म का। मुसलमानों के साथ साथ उस समय जो पाखंडी हिंदू लोग हुआ करते थे, वे मुसलमानों के साथ मिल करके भगवान के भक्तों का, वैष्णव जनों का घोर विरोध करते थे। प्रचलन था ऐसा उस समय कि उन मुसलमानों के अनुगत्य में रहोगे, उनके इच्छा के अनुसार चलोगे, उनके आदेश के अनुसार खान पान करोगे तो ठीक है, नहीं तो उनके अत्याचार का सम्मुखीन होना पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसे भी हिंदू थे जो लोग इन मुसलमानों का संग करते करते इनका भी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था। जिस प्रकार एक मुसलमान का आचरण होता है, ये हिंदू लोग भी ऐसे ही आचरण करते थे। परंतु उस समय प्राय 550 वर्ष पहले वैष्णव नाम के कोई भक्त बड़े ही गिने चुने हुआ करते थे, बहुत दुर्लभ था। किंतु वे गिने चुने वैष्णवों को भी ये पाषंडी लोगों ने उपहास करते थे, अपमान करते थे। भजन करने जाएंगे तो उसमें विरोध करेंगे, और वैष्णवों का अधिक विरोध तो हिंदुओं में जो ब्राह्मण कुल के लोग होते थे वे करते थे। शास्त्र इस प्रकार का वर्णन करता है कि राक्षसः कलिम आश्रित्य ब्रह्म जोनिषु जायते। इस कली युग में जो राक्षस लोग हैं वे ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेंगे, शास्त्र की वाणी है। और दूसरे वर्ण के व्यक्ति यदि भगवान का निष्कपट रूप से भजन करना चाहता है तो उसका घोर विरोधी हो जाएंगे, घोर विरोध करेंगे, उसका उपहास करेंगे। आज भी दिखाई देता है, यदि कोई वैश्य कुलोद्भूत बालक या शूद्र कुलोद्भूत बालक वे गौड़ीय मठ से दीक्षा ले लेता है, जनेऊ धारण करता है, शिखा सूत्र सब धारण करता है, तिलक धारण करता है, तो ये तथाकथित जो ब्राह्मण उनको सहन नहीं होता है, उसका उपहास करने लग जाते हैं। तो ये आज की बात नहीं है, ये कली के प्रारंभ से ही शुरू होते आ रहा है।
और जब श्रीमन महाप्रभु के अवतीर्ण होने का समय था, उससे पहले तो बहुत ही ज्यादा था। इसलिए इन लोगों से बचने के लिए वैष्णव जन छुप करके भजन करते थे। अपने घर के दरवाजा को बंद करके अंदर संकीर्तन करते थे, भजन करते थे। क्यों? यदि उस समाज में लोगों को पता चल गया, अरे ये तो वैष्णव है, ये तो भगवान का भक्त है, तो वे वैष्णव नामधारी भक्त को ऐसा एक प्रचलन था कि सभी लोग घृणा करते थे। केवल घृणा ही नहीं, उसको समाज से बहिष्कार भी कर देते थे। ऐसा अवस्था था उस समय। तो उस समय पूर्व भारत में भगवती भागीरथी के तट पर एक बड़े सुंदर शहर बसा हुआ था, जिसका नाम है नवद्वीप। और ये नवद्वीप उस समय संपूर्ण देश में विद्या के केंद्र के नाम में विख्यात था। ये नवद्वीप से ही बड़े बड़े विद्वान अध्ययन करके वहां से निकलते थे। विद्या का केंद्र था। इसलिए आजकल जिस प्रकार लोग सोचते हैं कि यदि कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है तो अपने आप को बड़े धन्य मानते हैं, अरे हम ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट हैं। मतलब उसी समय नवद्वीप में यदि कोई शास्त्र अध्ययन किया है, संस्कृत अध्ययन किया है, विद्या अध्ययन किया है, तो उसका बड़ा नाम होता था, अरे नवद्वीप में पढ़ के आया है। और वहां पढ़ने वाला व्यक्ति भी अपने आप को बड़े धन्य मानता था, क्योंकि इस नवद्वीप में महाराज बड़े बड़े वेदांतिक, बड़े बड़े न्यायिक पंडित हुआ करते थे। श्रीमद् भगवद गीता के, श्रीमद् भागवतम के, वेदांत सूत्र के, बोलते इन शास्त्रों के ज्ञाता वहीं रहा करते थे। लेकिन नित्य प्रति भागवत का पाठ करने के बावजूद भी, भगवद गीता का पाठ करने के बावजूद भी उस शास्त्र की जो वास्तविक मर्म है उसको वे लोग नहीं समझ पाते। श्रीमद् भागवत ये वेद रूप, ये परिपक्व फल है, पका हुआ फल है। और मुहुर रसिका भुवि भावुका, जो रसिक भक्त जन है हमेशा ये पका हुआ रस स्वरूप फल को नित्य निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। और जो भागवत के रस को आस्वादन करता है वो परम प्रेम में मत रहते हैं। परंतु उस समय की अवस्था ऐसी थी, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि भैया नवद्वीप में इतने बड़े बड़े पंडित वे यद्यपि श्रीमद् भागवत का व्याख्या करते, गीता की व्याख्या करते, तो मुक्ति को ही चरम फल के रूप में निर्णय करते। धर्म अर्थ काम मोक्ष को ही मनुष्य के चरम पुरुषार्थ के रूप में निर्णय करते। परंतु श्रीमद् भगवद गीता ये पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही भगवान वेदव्यास ने रचना किया है। वेदव्यास जी के रचित अन्य अन्य पुराणों में, अन्य अन्य शास्त्र में धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में विस्तार से वर्णन है। उसके उपरांत भी उनको शांति नहीं मिला। अंतिम में श्री नारद गोस्वामी जी के उपदेश के अनुसार उन्होंने केवल भक्ति भाव से
प्रेम भाव से संयोजित होकर के उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना किया है। परंतु यद्यपि उस समय नवद्वीप में इतने प्रकांड विद्वान हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे, वैदांतिक हुआ करते थे, श्रीमद् भागवत के वास्तविक मर्म को वे लोग नहीं समझ पाते थे। और यद्यपि शास्त्र का उद्देश्य कि जीव को शासन करके भगवत भक्ति में लगाना ही शास्त्र का उद्देश्य है। जो शासन करके उसको साधन में लगाता है वही शास्त्र है। तो देखो, परंतु ये लोगों का व्याख्या क्या हुआ करता था? अरे शास्त्र तो हमें कर्म, ज्ञान, योग इसी की ही शिक्षा प्रदान करता है। उन लोगों का इस प्रकार का विचार था। तो देखो, ये तमाम शास्त्रों में उन्होंने भक्ति परक व्याख्या को या भगवत भक्ति को एक प्रकार से लुप्त ही कर दिया था, और लुप्त हो भी चुका था। क्योंकि भक्ति के नाम से, भक्त के नाम से, वैष्णव के नाम से लोग क्या करते थे? नाक सिकुड़ते थे। ज्ञानी है बोला, बड़े सम्मान था। योगी है, बड़े सम्मान था। लेकिन भक्त है, अरे ये तो छोटे छोटे लोगों का क्रिया है, निकृष्ट लोगों का क्रिया है। इस प्रकार उन लोगों के विचार हुआ करता था। लोग क्या करते थे? अपनी शारीरिक पूर्ति के लिए, जागतिक वासनाओं को पूर्ण करने के लिए वे भूत प्रेतों की पूजा करते थे, देवी देवताओं का पूजा किया करते थे। जो जिस प्रकार का कामना करेगा उसी प्रकार ही देवता उसके मन में बैठ जाएगा और वे उसका उपासना करेगा। अभी देवी देवताओं का पूजा करने से क्या करना पड़ता है? बलि भी चढ़ाना पड़ता है। बलि चढ़ाते थे हैं? और बलि चढ़ाने के बाद वो बलि का जो मांस है खुद खाते थे, मदिरा पान करते थे पूरी रात। आज भी महाराज देवी जागरण करते हैं गांव गांव में, लोग मदिरा पान करके देवी जागरण करेंगे। जो गाने वाला व्यक्ति, जो मुख्य गाने वाला व्यक्ति आएगा वो भी मदिरा पान किया होता है, बजाने वाला भी मदिरा पान किया हुआ होता है, और उसको आयोजन करने वाला भी मद्यपान किया रहता है। इस प्रकार बेकार के कार्य में लोग अपना समय तो बर्बाद करते ही थे, जो धन होता था उसको भी बर्बाद करते थे। परंतु जैसे भगवान का उत्सव, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, श्री गौर जयंती, इन सब उत्सवों में लोगों का कोई रुचि नहीं था। तो उस नवद्वीप में एक महापुरुष थे। ये महापुरुष कौन है? ये अद्वैत आचार्य जी है, जो कि उस वैष्णव धर्म के पालन करने में हमेशा रत रहते थे। और ये कौन थे? ये तो साक्षात महाविष्णु के अवतार थे। भगवान की इच्छा से ही उन्होंने इस जगत में अवतीर्ण हुए थे। यद्यपि भगवान के आविर्भाव का कोई कारण नहीं होता, फिर भी भगवान किसी ना किसी को निमित्त बना करके इस संसार में अवतीर्ण होते हैं। तो महाविष्णु स्वरूप अद्वैत आचार्य को भगवान ने भेजा कि तुम वहां भक्त भाव में जाकर के मेरा आराधना करो, और तुम्हारे आराधना से प्रसन्न होकर के मैं वहां स्वयं अवतीर्ण होऊंगा। तो भगवान के इच्छा से ही
वे इस संसार में अवतीर्ण हुए थे, लेकिन अवतीर्ण तो हुए संसार की ऐसी दुरावस्था को देख करके और भगवत भक्ति धर्म के प्रति ऐसे लोगों के उपेक्षा को देख करके, परिहास को देख करके वे बड़े दुखी रहते थे। यद्यपि श्री अद्वैताचार्य समस्त शास्त्र के ज्ञाता थे, अपने घर में वो नियम करके हमेशा गीता भागवत ये सब पाठ किया करते थे और सुनने के लिए भी नवद्वीप के जो भक्त लोग हैं, वैष्णव जन है, श्री अद्वैत आचार्य के घर में एकत्रित होते थे। लेकिन क्या करें, उस समय के जो पाषंडी लोग थे, इन वैष्णवों को, इन भक्तों को आते जाते चलते फिरते कहीं भी देखते हैं तो उनको प्रताड़ित करते हैं। आज भी देखो गांव में यदि कोई व्यक्ति, हमें ही ले लो, बोलते अरे हट्टा कट्टा है, जवान है, हैं? कुछ काम धंधा कर करके शादी वादी करके आराम से रह सकता, आलसी आदमी हैं, चोटी धारण कर लिया, कंठी पहन लिया, बाबा जी बन गया। आज भी लोगों को आज करते हैं महाराज, हैं? तो ऐसे ही उस समय भी इन वैष्णवों को देख करके लोग बड़े उपहास करते थे, उनके मुख से अनब शनब वाणी बोलते ही रहते थे। इसीलिए उनके बात सुन सुन करके उन वैष्णवों के यहाँ कष्ट तो होता था, लेकिन संध्या के वक़्त अद्वैत आचार्य जी के मुख से भगवान के उस अमृतमयी कथा को सुनते थे तो उनके हृदय में बड़े ही शांति मिलता था, बड़े शीतलता में हो जाता था और सारा दिन के दुख को, उन लोगों के ऐसे जर्जरित वाक्य को भूल जाते थे। बोलते हैं उस समय नास्तिकता इतना प्रबल था कि वैष्णवों के प्रति अपमान को देखकर एक दिन अद्वैत आचार्य जी बड़े क्रोधित हुए और उन सब वैष्णवों से कहते हैं कि अब और सहा नहीं जाता, जैसे भी हो उस वैकुंठ अधिपति, गोलोक अधिपति प्रभु को इस जगत में अवतरित करा करके ही रहूंगा, उनको प्रकटित करा करके इन पाषंडियों का उद्धार, इन पाषंडियों के कल्याण में करूंगा। नहीं तो यदि भगवान अवतीर्ण नहीं हुए तो मैं स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके चक्र से इन पापियों को संहार कर दूंगा। अभी अद्वैत आचार्य इस प्रकार प्रतिज्ञा तो किए, अब विचार करते हैं कि क्या किया जाए, ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा मंत्र है जो अनुष्ठान करने से वे गोलोकनाथ प्रभु शीघ्र प्रकट होंगे। उसी समय उनको एक शास्त्र वाणी स्मरण हो आया कि तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणीति स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। देखो कि तुलसी दल मात्रेण, विशेष कुछ कठिनता नहीं है साधन में, या कठोर साधन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। क्या करना, शास्त्र की वाणी है, यदि कोई व्यक्ति एक तुलसी दल, ऐसे अपने तुलसी दल व तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा जल, अगर कोई पात्र नहीं है तो अपने अंजलि में ले लो, तुलसी दल और अंजलि भर जल यदि नित्य प्रति कोई भगवान को अर्पण करे तो बोलते भक्त वत्सल भगवान उस भक्त के हाथ में बेच जाते हैं।
बिक जाते हैं। विक्रीणित स्वात्मानम, अपने आप को बेच देते हैं उसके सामने, क्योंकि भक्त वत्सल, भगवान इतना भक्त वत्सल है। वे प्रभु इस जगत में अवतरित होते हैं और उसका समय अभी इस पूर्णिमा में, गौर पूर्णिमा को अभी आने वाला है। तो कल हम लोग इस विषय को श्रवण कर रहे थे कि वे भगवान गौर सुंदर वे कौन है। तो कहते हैं साक्षात भगवान श्याम सुंदर ही, श्री कृष्ण का ही एक विशेष आविर्भाव है। भगवान श्री कृष्ण का ही ये अभिन्न स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के प्रणाम में भी हम लोग कहते हैं कि नवमी कृष्ण स्वरूपम, कि ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है। स्वरूप कैसे? अंतः कृष्ण बहिर्गौरम, अंतर में वे कृष्ण है और बाहर में वे गौर है, गौरांग महाप्रभु है। इसलिए वे एक ही तत्व श्री कृष्ण, एक ही तत्व श्री गौर, वे ही भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए शास्त्र में हम लोग श्रवण करते हैं कि भगवान के अनेक अवतार है। आवेशावतार है, अंशावतार है, तदेकात्मरूप अवतार है, स्वजन्म अवतार है, परंतु उनके जो स्वयं रूप है उनसे अभिन्न है। और बोलते उन अभिन्न प्रकाश में भगवान श्री गौर सुंदर, उनके कोई आविर्भाव नहीं है, वे स्वयं श्री कृष्ण है। ऐसा बड़े तत्व की बात है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं से गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रतिभात होते हैं, अवतरित तो होते हैं। लेकिन कैसा विशेषता है कि भगवान यहां छन्न रूप से, प्रछन्न रूप से, छुपे हुए रूप से अवतरित होते हैं। कली के प्रारंभ में स्वयं श्री कृष्ण प्रछन्न रूप से अवतरित होने का लक्षण शास्त्र में वर्णन है। क्योंकि भगवान परोक्ष प्रिय है, अपरोक्ष नहीं। शास्त्र में भी इस बात को है कि परोक्षवाद ऋषयः परोक्षम मम च प्रियम। उल्टा पुल्टा घुमा घुमी करके भगवान को पसंद नहीं है। जैसे वेद में त्रिकांड विषयक तत्व का वर्णन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में वर्णन है, लेकिन भगवान ये सब घुमा फिरा करके बात को पसंद नहीं करते हैं। बोलते हैं कि आत्मा का जो ब्रह्मत्व है, आत्मा का जो चिन्मयत्व है, आत्मा का जो नित्यत्व है, आत्मा का स्वरूप जो भगवत दासत्व है, बोलते वही ही प्रतिपादन है, वही ही मूल लक्षण युक्त है। ऐसा लेकिन कहते वहां पर, इसलिए भगवान शास्त्र में अनावृत रूप में अवतीर्ण होते हैं। और जैसे, क्योंकि नहीं तो भगवान को कोई पहचान नहीं पाएगा। अरे जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, कंस
दंतवक्र, शिशुपाल, जरासंध पहचान पाए। उनके जितने अनुयायी थे वे पहचान पाए। यद्यपि उस समय भगवान अपना इतना अमित प्रभाव दिखाया, भगवान अपना इतना ऐश्वर्य दिखाया, फिर भी वो लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई गौरव भाव आया, कोई भगवत भाव आया? नहीं आया। अपने जैसा साधारण मनुष्य समझे। इसलिए भगवान उन वेद आदि शास्त्रों में भी अनावृत रूप में ऐसा विचार है। लेकिन उन वेद, पुराण, इतिहास, महाभारत बोलते इन शास्त्रों का उपलब्धि भी बड़ा दुर्लभ है। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत पुराण को ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण के रूप में निर्धारित किया है। यदि श्रीमद् भागवत पुराण निर्दिष्ट किया है तो वे श्रेष्ठ प्रमाण है। श्रीमद् भागवत के प्रमाण को आप कभी भी अनसुना नहीं कर सकते हो, अमना नहीं कर सकते हो, क्योंकि श्रीमद् महाप्रभु जी ने इसको निर्धारित किया है। ठीक है कि स्वयं भगवान कृष्ण आर्ष भृत्य, कि भगवान श्री कृष्ण ये स्वयं अवतारी है और अनेक अवतार, असंख्य अवतार उन भगवान से प्रकट होते हैं और इस प्रपंच में, इन वैकुंठ में वे प्रकाश्य रूप से दिखाई भी देते हैं। और शास्त्र में भी भगवान के अनेक अवतारों के विषय में हम लोग सुनते हैं या पढ़ते भी हैं। परंतु भगवान भक्त रूप में अवतरित हुए, इसका तो हम लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुना था। हा? कि भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में, बोलते भक्त रूप में कोई पहचान पाया उस समय श्रीमद् महाप्रभु जी को? है? कोई नहीं पहचान पाया, क्योंकि भगवान उस परोक्षता के आवरण में छुपे होकर के प्रच्छन्न रूप में आविर्भूत हुए हैं। हाँ, जिसको जिसको भगवान दर्शन दिए हैं, अनेक रूप में दर्शन दिए हैं, वराह रूप में, नृसिंह रूप में, कच्छप रूप में, नारायण रूप में, प्राय सभी रूप में भगवान ने दर्शन दिए हैं। और भक्त भाव में भगवान जिस प्रकार से अभिभूत होकर के वे प्रेम के रस को आस्वादन किया है, वो भी कोई साधारण नहीं है। उस समय के जो प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित, जिनको द्वितीय बृहस्पति भी कहा जाता है, वे सार्वभौम भट्टाचार्य भी श्रीमद् महाप्रभु जी के भाव को नहीं समझ पाए कि क्या है ये। इसलिए श्री प्रहलाद महाराज जी भी श्रीमद् भागवत में इस बात को निर्धारण किया है कि छन्नः कलौ स्त्रीजगो भव सत्वम, कि कलियुग में भगवान का प्रच्छन्न अवतार होता है, छुपे हुए रूप में भगवत अवतरित होते हैं। लेकिन दूसरा भी कोई भगवत स्वरूप इस प्रकार से छन्न तो नहीं है, प्रच्छन्न नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, है? सब लोगों ने प्रकट होते अपने प्रभाव दिखाया, है ना? कोई अवतार ले लो, लेकिन श्रीमद् महाप्रभु ये छन्न अवतार में रहे। इसलिए शास्त्र भी इस बात को नहीं काटा, शास्त्र भी इस बात का निर्धारण किया है कि भगवान किस प्रकार से सविशेष रूप में, सगुण रूप में अवतरित होते हैं। उसका
दृष्टांत साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं। जैसे कि निमि महाराज के निकट श्री करभाजन ऋषि भी इस बात को वर्णन करते हैं, कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस, कि वे भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के भाव को लेकर के गौर रूप में अवतरित होंगे और इस कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको नाम संकीर्तन के द्वारा ही आराधना करेंगे। लेकिन नाम संकीर्तन के द्वारा भगवत आराधना, भगवत पूजा, भगवत यज्ञ ये कैसे संभव है? इस बात को सुन करके श्रीमान महाप्रभु जी के ऐसे प्रेम स्वरूप को देख करके वे महापंडित सार्वभौम भट्टाचार्य भी चक्कर खा गए थे और बोलते हैं कि अरे ये तो कोई साधारण मनुष्य हो नहीं सकता, जिनमें इस प्रकार अष्ट सात्विक विकार दिखाई दे रहा है और अष्ट सात्विक विकार का भी परिपूर्णतम अवस्था ये किसी मनुष्य में कैसे हो सकता है? नहीं समझ पाया। फिर भी श्रीमान महाप्रभु जी को वे अपने घर ले जाते हैं और उनको वेदांत सिखाने का प्रयास करते हैं। अरे वेदांत वेदांत जिन्होंने अपनी इच्छा से प्रकट किया है उनको तुम वेदांत की शिक्षा दे रहे हो। लेकिन कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि वे भगवान श्री कृष्ण श्री गौर सुंदर रूप में अवतरित हुए। क्यों अवतरित हुए, क्या कारण था? कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान उस ब्रज के जो प्रेम रस है उसको आस्वादन करने के लिए और उस ब्रज प्रेम को किस मार्ग से, किस साधना से, किस पथ से आस्वादन करा जा सकता है उसको जनाने के लिए, अर्थात राग मार्ग के भक्ति प्रचार करने के लिए और उस भक्त के हृदय के प्रेम को आस्वादन करने के लिए स्वयं भगवान श्याम सुंदर श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। लेकिन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भगवान के ये अवतरण का बड़े सुंदर कारण बताते हैं कि दुई हेतु अवतरी लया भक्तगण अपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। देखो, प्रेम का आस्वादन करना और नाम संकीर्तन का आस्वादन करना। किसका प्रेम? अरे भाई, तुम्हारे प्रेम में ही तो भक्त लोग परमानंद में विभोर रहते हैं, तुम्हारे नाम में ही तो भक्त लोग उस परमानंद में विभोर रहते हैं। तो तुम अपने ही प्रेम को, अपने ही नाम को आस्वादन करने के लिए अवतरित हुए हो। तो कहते हैं हाँ, बोलते ये प्रेम का आस्वादन हो या नाम रस का आस्वादन हो, ये दो प्रकार में हो सकता है। जैसे एक है विषय जातीय आस्वादन और एक है आश्रय जातीय आस्वादन। जैसे भगवान श्री कृष्ण ये व्रत में विषय है कि भगवान श्री कृष्ण को ही केंद्र करके सभी ब्रजवासी प्रेम का आस्वादन करते थे भगवान से, कि देखो हमारा कन्हैया कितना सुंदर है, कितना मधुर लीला करता है, कितना सुंदर बांसुरी बजाता है और ऐसे अलौकिक उसके लीलाएं हैं, ऐसे अलौकिक उसके रूप है और ऐसे आश्चर्यजनक उसके गुण है कि श्री कृष्ण के एक एक रूप, गुण, लीला, ये सब को लेकर के ये ब्रजवासी गण आस्वादन करते थे। विषय कौन हुआ? श्री कृष्ण हुआ। कोई एक वस्तु होगा तभी तो उसको आस्वादन करेंगे।
तो वहां आस्वादनीय वस्तु कौन है? श्री कृष्ण। लेकिन ठीक है, जो रसगुल्ला है, रसगुल्ला को पता नहीं कि वो कितना स्वाद है? लेकिन उसको जो खाता है उसको पता है। रसगुल्ला अपने आप को कैसे खाए? हो सकता है संभव? तो बोलते हैं भक्त उस रसगुल्ला को खाता, अर्थात उस ब्रज प्रेम को जो आस्वादन करता है वो कैसा है? मैं तो आस्वादन नहीं कर सकता हूं। इसलिए भक्त रूप में भगवान अवतरित होकर के उस ब्रज के जो प्रेम रस है उसको आस्वादन करने का लालसा जागृत होता है। इसलिए भक्तगण वहां आश्रय है, प्रेम का आश्रय है। भक्त के हृदय में ही वो प्रेम परिस्फुट होता है। अब खेती, बीज होने से क्या होगा? जब खेती नहीं होगा, है? खेती में लगाओगे तभी तो बीज प्रस्फुटित होगा। तो वे भगवत प्रेम वे भक्त के हृदय रूपी खेती में ये प्रस्फुटित होता है। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यद्यपि परमेश्वर है कि एकला ईश्वर कृष्ण आर्षभृत्य, लेकिन ये वृंदावन के लीला में भगवान सबके सेव्य है। सभी उनको प्रसन्न करते थे, सभी उनका सेवा करने के लालायित थे किसी ना किसी प्रकार से। इसलिए भगवान यहां पर विषय के रूप में उस प्रेम को आस्वादन करने का प्रयास किया। लेकिन वे ब्रज रस का जो प्रेम है, ये जब भक्त के हृदय को आश्रय करके रहता है तो वे भक्त हृदयाश्रित जो प्रेम है वो आस्वादन करने में कहीं अधिक गुना सुख है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस प्रेम सेवा को प्राप्त करके आस्वादन करके जितने परिमाण में सुख के अनुभव करते हैं, बोलते हैं भक्त भगवान के उस प्रेम को आस्वादन करके भगवान से भी, कृष्ण से भी कहीं अधिक गुना अधिक सुख की आस्वादन करते हैं। इस संसार में भी देखने को मिलते हैं। एक मां अपने संतान को स्नेह करती है, तो उसके जितना प्यार करेगी अपने बच्चा को, वो बच्चा को उतना अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन वो बच्चा को तो जितना अच्छा लगता है उस बच्चा से भी कहीं अधिक गुना सुख की अनुभव उसके मां को होता है ना। होता कि नहीं होता? बच्चा को जो सुख होता है, लेकिन उसके मां में उस संतान के प्रति इतना अधिक वात्सल्य है, ममता है कि अपने पुत्र को स्नेह करके उस पुत्र से भी कहीं अधिक गुना अधिक सुख की अनुभव करती है, सुख की आस्वादन करती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण वे उस विषय के सुख की, विषय जातीय सुख के परिपूर्ण आस्वादक है, क्योंकि वे भगवान परिपूर्ण वस्तु है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान परिपूर्ण वस्तु है, भगवान सच्चिदानंद घनमय वस्तु है, भगवान रस स्वरूप है। लेकिन कहते हैं फिर भी उनके हृदय में कुछ अभाव, कुछ प्रयोजन की लक्षण दिखाई देता है। कुछ ना कुछ तो अभाव है। अरे भगवान परिपूर्ण वस्तु, उनमें अभाव कैसे हो सकता है? देखिए, बोलते वे जो आश्रय जातीय प्रेम है
या भक्त भगवान के उस रूप माधुरी का आस्वादन करके ऐसा कौन सी अनिर्वचनीय सुख की आस्वादन करता है जो कि हमेशा आनंद में विभोर रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि मेरे रूप में, मेरे गुण में ऐसा क्या सुख है जिसको मेरा प्रेमिक भक्त आस्वादन करके मेरे से भी अधिक आनंदित रहता है। क्या है उसमें? तो देखो, उस आश्रय जातीय प्रेम को आस्वादन करने का जो स्पृहा है, जो लालसा है, वो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में अभिव्यक्त होता है। और उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए वे इस कली युग के प्रथम चरण में श्री नवद्वीप धाम में श्री सचिनंदन के रूप में अवतरित होने का वे विचार कर रहे हैं। सुनेंगे, इस विषय में विस्तार से श्रवण करेंगे। अभी कविराज गोस्वामी जी वहां बोलते हैं कि नाम संकीर्तन का भी आस्वादन दो प्रकार में होता है, विषय रूप में भी और आश्रय रूप में भी। ब्रज के लीला में, वृंदावन के लीला में भगवान श्री कृष्ण यहां विषय रूप में उस नाम का आस्वादन तो किए, परंतु भगवान के भक्त लोग नाम संकीर्तन करके, किसके नाम संकीर्तन करके? श्री कृष्ण के ही नामों का संकीर्तन करके उनको सुखी करते हैं। और बोलते हैं किसी को सुनाना नहीं, केवल भगवान के प्रसन्नता के लिए भगवान को ही उनके नामों को श्रवण कराओ। जगत के जीवों की प्रसन्नता के लिए नहीं। यदि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो संसार के सभी जीव प्रसन्न हो जाएंगे। अलग अलग करके लोगों को प्रसन्न कराने के कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। उसी से हमारा शक्ति, सामर्थ्य और समय, आयु व्यय होता है। उतनी समय में आप भगवान को सुनाओ, कोई हो ना हो, भगवान के सम्मुख बैठ जाओ, बस उन्हीं का नाम उन्हीं को सुनाओ, सबसे श्रेष्ठ साधन है। लेकिन वे नाम वो भक्त भगवान को जब सुनाता है, उसको स्वयं भगवान भक्त के रूप में अवतरित होने के बाद ही वे सुख का अनुभव कर सकते हैं। भगवान रूप में नहीं अनुभव कर सकते। इसलिए ये नवद्वीप के लीला में भगवान भक्त के भाव को अंगीकार करके उस ब्रज प्रेम का भी आस्वादन किया और नाम संकीर्तन का भी आस्वादन किया है। परंतु कहते हैं कि भैया, अगर आप ये आश्रय जातीय सुख का आस्वादन करना चाहते हो तो आपको तो भक्त के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और भक्त के भाव को अंगीकार करना पड़ेगा। और भक्त भैया दास्य भक्त भी होते हैं, सख्य भक्त होते हैं, वात्सल्य रस के भक्त है और मधुर रस के भी भक्त है। परंतु ये चारों रसों में जो मधुर रस है, जो कांता भाव है, जो गोपी भाव है, ये सर्वोत्कृष्ट रस है। और ये मधुर रस के अंतर्गत, ये मधुर रस के मध्य में दास्य रस का, सख्य रस का, वात्सल्य रस भी आ जाता है। अर्थात मधुर रस के अंदर में बाकी तीनों रस अंतर्भुक्त है। और गोपीगण वे तो भैया नित्य सिद्ध भगवत पारिकर है। वे गोपीगण तो ब्रज वृंदावन के वे गोपीगण बोलते उन्होंने किसी उस प्रेम के कारण, श्री कृष्ण में इतना अपनत्व है, इतना ममत्व है, उसके कारण वे गोपियां किसी शास्त्र के वाणी का भी अपेक्षा नहीं किया। कोई शास्त्र के वाणी का
अपेक्षा नहीं किया, केवल मात्र एक ही लालसा कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमारा जीवन है, श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए ही हमारा जीवन है। अरे वो तो स्वयं सुख स्वरूप है, वे तो सुख के सागर है, तुम उसको क्या सुखी कर सकते हो? बोलते हाँ, वे भक्त के सुख में सुखी होकर के भगवान को जो आनंद मिलता है, वे अतुल अवर्णनीय सागर होने पर भी वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान के प्रेम के वशीभूत होकर के वे गोपियां ना वेद के धर्म का माना, ना आर्य धर्म माना, ना समाज के शासन को माना, और ना ही दूसरे किसी का उपासना किया। भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के सेवा के लिए अपना तन मन सब कुछ प्राण तक उत्सर्ग कर दिया। लेकिन कहते हैं केवल अपने प्राण प्रिय के लिए, अपनी प्राण से भी अधिक यदि कोई वस्तु समर्पण करना है तो वो है भाव, प्रेम की भाव। उसको समर्पण करो, उसके बाद तुम्हारा अपना बल के कुछ रहेगा ही नहीं। और वो समर्पण होने के बाद फिर कौन क्या कह रहा है, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो शासन हो, चाहे वो परिवार के वयोवृद्ध गण हो, चाहे कोई भी हो, कुछ सुनाई नहीं देता। फिर वहां इतना अनन्यता है, जिस अनन्यता के कारण वहां कानों में भी बाहरी बात, आंखों में भी बाहरी दृश्य, कुछ ना सुनाई देना दिखाई देता है। जब इस प्रकार की स्थिति आता है तब उसको बोलते हैं रागात्मिक भाव, कि एक ही वस्तु में अपना राग हो जाता, अनुराग हो जाता है। और यही रागात्मिका मधुर भाव का आश्रय गोपीगण करते हैं। और इन आश्रय में सबसे सर्वोत्तमा है वो है विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी। बोलते उन ब्रज गोपियों में सर्वोत्तम जो महाभाव स्वरूपिणी है, मदनाख्य भाव स्वरूपिणी है, वो केवल श्रीमती राधा रानी ही है। ये मदनाख्य महाभाव ये केवल श्रीमती राधा रानी में ही यथेष्ट परिमाण में है। इसलिए इस महाभाव का एकमात्र आश्रय श्रीमती राधा राधिका जी ही है। दूसरे गोपियों में ये महाभाव नहीं है। और बोलते हैं श्रीमती राधा रानी की ये महाभाव स्वरूप प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण के जो परिपूर्णतम रूप है, श्री कृष्ण के जो परिपूर्णतम माधुरी है, वो आस्वादन होता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी जिस परिमाण में श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करती है, उस परिमाण में और कोई भी गोपी नहीं कर पाता है। तो वे सर्वोत्तम प्रेम रस के आस्वादन करना है तो एकमात्र उसके अधिकारिणी स्वरूप का श्रीमती राधा रानी के ही शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के शरण में जाते हैं कि हे श्री राधे, आपका ये जो महाभाव है उसको मुझे प्रदान करो। श्रीमती राधा जी कहते आप तो विषय है, आप तो साक्षात श्री कृष्ण है, तो आप विषय होते हुए इस भाव को ग्रहण नहीं कर सकते। जब तक आप आश्रय नहीं होंगे तब वो नहीं हो सकता है। अब राधा रानी वो भाव को भला क्यों दे दे?
यही तो उनके अमूल्य निधि है। बोलते राधा और कृष्ण इनमें किसी प्रकार का लेस मात्र भी भेद नहीं है कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति राधे शक्ति रस्मात् एकात्मना पुरा देह भदम गतौ तो चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयं च मैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमे कृष्ण स्वरूपम। इसलिए श्रीमती राधा रानी के वे महाभाव स्वरूप को श्री कृष्ण स्वयं ग्रहण करके और श्रीमती राधा रानी के कांति को, अभी श्री कृष्ण तो श्याम वर्ण है और गौरांग महाप्रभु वे गौर वर्ण है, सोने के मापी पीता वर्ण है, तो वे सोने के मापी उज्जवल वर्ण किसका है? श्रीमती राधा रानी का। इसलिए श्री कृष्ण उस महाभाव को आस्वादन करने के लिए अपनी शक्ति श्री राधा रानी के चरणों में अपने मस्तक रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि देही पद वल्लभ मुदारम, हे श्री राधे आपके श्री चरण मेरे मस्तक पर धारण करो। अभी अब श्रीमती राधा रानी जिनके लिए है उनको क्यों मना करेंगे? इसलिए अपनी कांति भी दे दिया और वे महाभाव भी दे दिया। तो श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के वे अंग कांति को लेकर के और उनके भाव को लेकर के बोलते श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य रूप में नवद्वीप में अवतीर्ण होकर के उस नाम प्रेम का आस्वादन करने का संकल्प लेते हैं। इस विचार कर रहे हैं भगवान। अभी भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के उस भाव को कैसे ग्रहण किए? भाई साधारण रूप से हम लोग इस संसार में देखते हैं, एक व्यक्ति का भाव दूसरे व्यक्ति नहीं ग्रहण कर सकता, नहीं ग्रहण कर सकता, असंभव है। लेकिन श्रीमती राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का ऐसा एक घनिष्ठ संबंध बोलना तो यहां बहुत कम होगा कि श्रीमती राधा रानी के संपूर्ण योग्यता को, संपूर्ण भाव को, संपूर्ण शक्ति को ग्रहण करने में भगवान श्री कृष्ण का योग्यता है, संपूर्ण योग्यता है। भले क्यों नहीं होगा? श्रीमती राधा रानी ये भगवान के वामांग भूता स्वरूपिणी है। भगवान का इच्छा हुआ कि ऐसी लीला करना है, इच्छा करने मात्र से भगवत इच्छा ही, वे भगवत प्रेम ही, वे भगवत रस ही उनके वाम अंग से प्रकट हुई श्री राधा रानी के रूप में। और बोलते धावित होती है, प्रकट होते ही वे धावित होती है। राधा क्यों? बोलते श्री कृष्ण सेवा के लिए वे कुंज केलियों में धावित होती है कि जाकर के श्री कृष्ण के लिए माला बनाना है। कुंज केलियों में जाकर के सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के माला बनाना प्रारंभ कर देती है, जो केवल श्री कृष्ण सेवा के लिए ही है, श्री कृष्ण प्रसन्नता के लिए ही है। चाहे वो मान से हो, सम्मान से, अभिमान से हो, किसी प्रकार से श्री कृष्ण ही को सुखी करना है, वे है श्रीमती राधा। तो से श्रीमती राधा रानी के वे संपूर्ण भाव को श्री कृष्ण लेने में परम योग्यता संपन्न है। इसलिए इसी भाव को श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने उस कलचा में वर्णन करते हैं कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादनि शक्ति रस्मात् एकात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना
तद्वजंच वैक्यम वाप्तम राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूप। देखिए श्रीमती राधा रानी ये श्री कृष्ण प्रेम के विकार है। मतलब श्री कृष्ण प्रेम के जो घनीभूत अवस्था है, श्री कृष्ण प्रेम के जो मूर्तिमंत स्वरूप है, वो है श्रीमती राधा रानी। इसलिए इनको श्री कृष्ण के लादिनी शक्ति के नाम से सभी जानते हैं। हम लोग जानते कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूप शक्ति है। क्या क्या? संधिनी शक्ति, संबित शक्ति और ये ह्लादिनी शक्ति। तो ह्लादिनी का जो घनीभूत नाम है, घनीभूत अवस्था का जो नाम है, वो है प्रेम। इसलिए प्रेम और प्रेम की जो चरम परिणति है, वो है श्रीमती राधा रानी। महाभाव, मादनाख्य भाव, और उसका स्वरूप कौन है? लादिनी शक्ति। इसीलिए श्रीमती राधा रानी को महाभाव स्वरूपिणी के रूप में हमारे गोस्वामी गणों ने निर्धारित किया है, ग्रहण किया है। लेकिन स्वरूप से श्रीमती राधा रानी ये ह्लादिनी शक्ति है, और ह्लादिनी शक्ति ही मूर्तिमंत रूप में, विग्रह रूप में, अर्थात वो ह्लादिनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है, वो है श्रीमती राधा रानी। ये क्या करते हैं? ये श्री कृष्ण को आनंदित करते हैं। इसलिए इसका नाम ह्लादिनी, आह्लादिनी, परम उल्लसित करती है श्री कृष्ण को। और बोलते हैं यही शक्ति भगवान कृष्ण को आनंद आस्वादन कराते हैं, और भक्त गणों के हृदय में बोलते आनंद रस की ये पुष्टि साधन करती है। और यही तो भक्ति है। ह्लादिनी शक्ति का जो विलास है, यही भक्ति है, यही सेवा भाव है। तो वहां क्या कहते हैं कविराज गोस्वामी जी कि भैया शक्ति और शक्तिमान दोनों तो अभेद है, हैं? शक्तिमान से शक्ति कभी अलग नहीं हो सकता है, दोनों अभेद है। इसलिए श्रीमती राधा और श्री कृष्ण ये दोनों एकात्मा है। लेकिन एकात्मा होने पर भी ये अनादिकाल से उस नित्य गोलोक में अलग अलग देह धारण करके लीला कर रहे हैं, विराजमान है। तो वे दोनों देह जो गोलोक में एकात्मा, एक स्वरूप हो करके भी, शक्तिमान और शक्ति होते हुए भी एकात्मा रूप में विराजमान रहने पर भी वे गोलोक में पृथक पृथक 2 रूप धारण करके श्री राधा और श्री कृष्ण के रूप में वे नित्य विराजमान होने पर भी अभी इस कली युग में प्रथम चरण में वे 2 देह श्री राधा और श्री कृष्ण ये एकीभूत होकर के, एक होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को लेकर के श्री कृष्ण श्री चैतन्य देव के रूप में अवतरित होते हैं। अभी आ रहे फाल्गुन पूर्णिमा 25 तारीख को, उस दिन भगवान का प्रकट्य होता है। तो उससे पहले भगवान प्रकट्य होने से पहले क्या क्या इच्छा किए हैं, क्या क्या वो करना चाहते हैं, उनके मन में ऐसा कौन सी लोभ है, उसके विषय में हम लोग अभी श्रवण करेंगे। आगे का विषय करो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो